हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते हैं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा कल की क्लास में हमने सीखा था अ, दो, ठीक है, चर वाले रैखिक समीकरण का विलोपन विधि से हल। आज की क्लास में बेटा सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल। बोर्ड परीक्षा में बेटा ये दोनों विधियां, ठीक है, पूछी जाती हैं। तो ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों ही विधियां आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको दोनों ही विधियां आनी चाहिए। तो बेटा बने रहिए, आज इस विधि को, ठीक है, हम सीख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा अपने, ठीक है, वीडियो की। बेटा देखो, सबसे पहला सवाल हमने ले लिया एक्स प्लस के वाई बराबर 9 और 2x प्लस 3y बराबर, ठीक है, 23। इस सवाल को, ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सवाल नंबर 1, एक्स प्लस के वाई बराबर 9, ये हो गया बेटा हमारा समीकरण 1। और 2x प्लस का 3y बराबर 23, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब बेटा हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में बेटा समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर का, या तो हम x का या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है, पक्षांतरण करके। और आपको, ठीक है, वो देखना पड़ेगा आप किसका मान निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे, ठीक, वो करेंगे आप। अगर हम समीकरण 1 से, ठीक है, x का मान निकालना चाहें तो x को यहीं रहने दें, प्लस का y इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक पक्ष को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x को यहीं छोड़ दिया हमने, ठीक है, x लिख लिया, बराबर लगा लिया, 9 लिखा था 9 लिख दिया, प्लस के y थे 9 की तरफ आएंगे बेटा माइनस के y हो जाएगा। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू मिल गई बेटा। इसको डाल देंगे बेटा समीकरण नंबर, ठीक है, 2 3। समीकरण 1 था, समीकरण 2, इसको मान लेंगे बेटा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो x की वैल्यू निकाली है बेटा, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। अगर हम समीकरण 2 से निकालते बेटा इस वैल्यू को, तो हम समीकरण 1 में रख देते। इस बात को याद रखना है, समीकरण 1 से इस वैल्यू को निकाला है तो x की इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। इतना याद रखना है बेटा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये है, यहाँ पे लिखा है बेटा 2x, तो केवल 2 लिखो पहले, और 2 के साथ x गुणा में है, तो x की वैल्यू हमारे पास कौन है, 9 माइनस के y। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 9 माइनस y को लिख दो। ठीक है, ये ब्रैकेट गुणा का ही काम करता है बेटा। ठीक है, आगे प्लस का 3y था, प्लस का 3y लिख लो बेटा, 3y बराबर 23 है बेटा, 23 लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की 9 में गुणा करेंगे, 2 ने 18 हो जाएगा बेटा, माइनस 2y एकम 2y प्लस का 3y बराबर का 23। ऐसे नोट कर लिया। प्लस 3y में से माइनस 2y घटाएंगे बेटा, कितना बचेगा, केवल y बचेगा। 23 इधर पहले से है, 18 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बीजगणित का नियम है चर एक तरफ रखते हैं और अचर एक तरफ। तो 23 इधर था और 18 इधर था, इस 18 को भी इधर ही ले आए। ठीक है, आप क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें से, तो 23 में से 18 गया, कितना बचा बेटा, 5 बचा। कितना बचा, 5। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई बेटा हमें, किसकी वैल्यू मिल गई, y की। सही है, अब हमारे पास जो y का मान आया है, इसको हम चाहे तो समीकरण 1 में लगा लें बेटा, चाहे तो समीकरण 2 में लगा लें, और चाहे तो समीकरण 3 में लगा लें, x का मान आ जाएगा बेटा। लेकिन हम आपको सलाह देते हैं बेटा, x का मान समीकरण 3 में लगाएंगे। ठीक है, वो सॉरी, y का मान समीकरण 3 में लगाएंगे, आंसर जल्दी आएगा बेटा। ठीक है, तो हम कह देंगे यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x बराबर 9 माइनस वाई। यहाँ पर देख लेते हैं, x का x लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया, 9 लिखा था 9 लिख दिया, माइनस लिखा है माइनस लिख दो बेटा। y की वैल्यू आई है हमारे पास बेटा 5, हम 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो 5, 9 में से 5 घटा लो, 9 में से 5 गया बेटा, कितना बच गया, 4 बच गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा, ठीक है, आपको ये, ठीक है, हल
समझ में आया होगा। देते हैं अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा बेटा दूसरा सवाल 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y बराबर 14, इसको डाल देंगे समीकरण 1, और 5x प्लस का 3y बराबर 36, यह है समीकरण 2। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से हमें x या y का मान निकाल लेना है। तो आपको जो आसान लगे ठीक है वही निकालेंगे बेटा। हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 से कह दे रहा है, समीकरण 1 से निकाल ले रहे बेटा x की वैल्यू। समीकरण 1 से यहाँ पे ठीक है 3x को भी यहीं रख लिया, 14 पहले से था इधर लिख दिया, माइनस का 2y इधर आएगा बेटा, प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इसके गुणा में है तो इसको भी पक्षांतरित कर देंगे, 3 इधर बटे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 14 प्लस के 2y बटे में 3। ठीक है, ये x की वैल्यू मिल गई। ये समीकरण 1 था, ये 2, तो इसको कह देंगे बेटा समीकरण 3। क्या कह देंगे, समीकरण 3। अब वही काम करेंगे, अगर हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है तो इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे बेटा। ठीक है, और 2 से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे। सही, इतना याद रखना है आपको। तो हमने समीकरण 1 से इस वैल्यू को निकाला है, हम कह देंगे x का मान समीकरण ठीक है 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये है, यहाँ पे लिखा है बेटा 5x, तो पहले 5 लिख देते हैं, 5 और x गुणा में। ठीक है, तो x की वैल्यू है 14 प्लस 2y बटे 3, इसको ठीक है ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, 14 प्लस 2y बटे 3, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस 3y था, प्लस 3y लिख लो, बराबर 36, 36 लिख दो। अब इस 5 से ठीक है अंदर सब में गुणा करेंगे, 14 में भी और 2y में भी, तो 5 की 14 में गुणा करें, 14 पंजे 70 हो जाएगा बेटा, 70 लिख दिया, प्लस 5 दूनी 10, y का y लिख दिया, नीचे 3 था 3 लिख दो, प्लस का 3y बराबर में 36। इसके नीचे 3 नंबर है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे मान लेंगे बेटा 1। ठीक है, अब क्रॉस कर दो, 70 एकम 70 प्लस 10y एकम 10y, इधर का इधर कर दो, 3 तियां 9, y का y बटे में 3 एकम 3 बराबर 36। ठीक है, इस 3 की ठीक है इधर गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 मान लेंगे हम तो इस 1 की इधर सब में गुणा करेंगे, यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 70 का 70 प्लस 10y और 9y 19y और बराबर 3 से 36 को दे दिए गुणा। ठीक है, तो 3 छक 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 हाथ से लगा 10। ठीक है, 108 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इधर नोट कर लेते हैं, प्लस का 70 इधर आएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ रहने देंगे 19y, तो 19y बराबर 108 माइनस के 70, प्लस के 70 थे इधर आएंगे बेटा माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के कर दिए, अब 19y को 19y लिख लिया, इधर 108 में से 70 घटा दो, 8 में से 0 जाएगा नहीं। ठीक है, तो 8 का 8 लिख दिया, 10 में से 7 गया, ठीक है 3 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 38, तो 19 से ठीक भाग दे दो 38 को, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई बेटा हमारे लिए, ठीक है 2। ठीक है, अब y का मान लगा लेंगे बेटा समीकरण 3 में, y की वैल्यू आ गई, y का मान लगा देंगे समीकरण 3 में बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो कह देते हैं यहाँ पे ठीक है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास बेटा ये है, x लिखा है x लिख दो, बराबर लिखा बराबर 14 प्लस 2y, तो 14 प्लस ठीक है 2 लिख लो और गुणा लगा लो, y लिखा है, y की जगह कितना लिखेंगे 2 लिख दो, बट्टे में कितना 3, 3 लिख दिया। एक बार फिर से 14 का 14 बेटा, प्लस का प्लस 2 दूनी 4 और बट्टे में 3, 14 में 4 जोड़ा बेटा 18
18/3, 3 से 18 को भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 से 18 भाग देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा 6। 3 छक 18, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है 6। बेटा उम्मीद करते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको, ठीक है, समझ में आया होगा। और बेटा अगर आप, ठीक है, इस विलोपन विधि, सॉरी बेटा, अगर आप प्रतिस्थापन विधि से सवाल करना सीख गए हैं, तो बेटा कमेंट में, ठीक है, इस सवाल का, ठीक है, जवाब आप हमें देंगे, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं कुछ और सवाल लेके, ठीक है, आऊँगा, जिसमें मैं आपकी और प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। बेटा हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।